आज जो एग्जाम डेट आउट हुई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा लोग इसका वेट कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो आपको पोस्ट मिलने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है। वो एसआई और हवलदार बनाया जा रहा है, उसके बाद में आपका जो प्रमोशन हो रहा है वो आप असिस्टेंट कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट तक की प्रमोशन के थ्रू रैंक पा रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि सभी को पोस्ट है ये हासिल करनी थी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा आसान हो गया है। आपको सिलेक्शन कैसे लेना पूरा प्रोसेस बताऊंगा, एग्जाम डेट कब है, इंतजार एकदम खत्म है आपका, आपको करना कैसे है, क्या करना है, सब कुछ आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। एज ए एसआई एज ए हवलदार के रूप में आपको मैं ये चीजें सारी बताऊंगा कि कैसे पोस्टिंग आपको ये लेनी है। एग्जाम में बैठने से पहले भी आपका ये जानना जरूरी है कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये सारी जो आपकी वैकेंसीज है वो आ रही है। तो इसके अंदर क्या क्या है, बीएसएफ इसको कंडक्ट करा रही है। बीएसएफ के अंदर भी इसको कौन कंडक्ट करा रहा है मैं वो आपको एग्जाम डेट के साथ में इसको बताऊंगा कि कौन इसको कंडक्ट करवा रहा है। तो देखिए ये फर्स्ट फेज में पास हुए वो है जो फर्स्ट फेज में पास हुए, सेकंड फेज के लिए हैं। टोटल जो बंदे थे वो 2,75,567 कैंडिडेट पास हुए हैं। एएसआई की बात करें तो इसके अंदर एएसआई स्टेनो और कॉम्पिटेंट स्टेनो के जो बंदे हैं वो 8,526 बंदे पास हुए हैं। और सीएपीएफ और हवलदार क्लर्क के जो मिला के हैं वो 2,67,041 बंदे पास हुए हैं। लगभग 15 लाख टोटल फॉर्म भरे गए थे जिसके अंतर्गत इतने बंदे अभी पास किए गए हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस ये रहेगा कि आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में जो बंदे पास होंगे सीएपीएफ वालों को टाइपिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जो टाइपिंग में क्लियर होगा 10 गुना पास किया जाएगा आपका टोटल सीएपीएफ हवलदार के लिए, 30 गुना एएसआई के लिए। एक बार एक नोटिफिकेशन और दे रखा है इसके अंदर, वो नोटिफिकेशन ये है इसके अंदर पोस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। और पोस्ट को कितना इंक्रीज किया गया है वो आप देख लीजिए। इसके अंदर टोटल जो पोस्ट की एएसआई की वो 259 कर दी गई है और सीएपीएफ और हवलदार के अंदर कलर के अंदर आपको टोटल पोस्ट कर दी गई है 1501। तो इस हिसाब से आप पोस्ट देख लीजिए। इसमें पोस्ट का इंक्रीमेंट जो हुआ है वो अपने हिसाब से आप चेक कर लेना। ये टोटल पोस्ट इंक्रीज हुई है, अब चेक कर लेना आप किसके अंतर्गत आते हो, आपका पोस्ट देख लेना। अब देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिलेबस भी देख के चलना है। सिलेबस क्या था, मतलब 1 घंटा 40 मिनट का टाइम था। हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहेगा, जो आपको सब्जेक्ट पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। 20 नंबर के और 20 नंबर का मार्क रहेगा, 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और क्लेरिकल एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज के आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल सब 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग है 0 पॉइंट। टोटल आपको मिल रहा है इसमें 1 हावर और 40 मिनट, ये आपको मिल रहा है। अब आते हैं एग्जाम डेट पे। एग्जाम कब है इसका, एग्जाम डेट के लिए देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। बीएसएफ इसको कंडक्ट आ रहा है, बीएसएफ ने टेंडर दिया है डीसीएल को। डीसीएल चेक कर रही है एग्जामिनेशन हॉल को, उसके अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाने जैसी व्यवस्था है या नहीं है। जिस हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एग्जामिनेशन हॉल उसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है या नहीं है। जो इसको एक रिक्वायरमेंट है कि डीसीआईएल को, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। डीसीआईएल से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ये जानकारी मिली है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगले 2 महीने के अंदर अंदर वो एग्जाम को क्लियर करवा देंगे। 2 महीने का मतलब ये है, उनका ये बोलना है क्लियर जुलाई लास्ट में इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ये डीसीआईएल का कहना है और बीएसएफ का भी सेम कुछ कहना है, सेम मेल पे, ऑफिशियल मेल पे। हेडक्वार्टर ऑफ बीएसएफ में बात जब हुई तो सेम चीज रिप्लाई आया, जुलाई लास्ट में लोगों की कराने की 99% पॉसिबिलिटी है, हम इसको जुलाई लास्ट में करवा देंगे। जुलाई लास्ट में आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और अगस्त 2nd वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अगस्त 2nd वीक तक, मतलब ये मान के चलो 10 से 15 अगस्त के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। ये बीएसएफ और डीसीएल दोनों का सेम चीज करना है और ऑफिशियल मेल के थ्रू ये चीज हमें पता लगी है।